तो कहानी शुरू होती है ब्रूक्स से। वो अपनी लाइफ बदलना चाहता है, जॉब्स, जॉर्डन, एलान मस्क की तरह, पर उसे पता ही नहीं होता है कि क्या करना है मुझे। जो येल में एडमिशन लेने का सपना देखता है, जहां अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं, सब मिला के उसे एक अमीरों वाली लाइफ चाहिए, जबकि उसके पिता चार्ली चाहते हैं कि वह गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन ले जिससे उसे स्कॉलरशिप मिले। चार्ली एक राइटर साथ टीचर भी होते हैं। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रोग्रामर मर्फ के साथ एक सब शॉप में काम करता है, लेकिन अपने कॉलेज के सपनों को पूरा करने में पैसे कम पड़ रहे थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, हाय दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप चाहते हैं कि आप हमारे नवीनतम वीडियो को मिस न करें, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। तभी उसी सब शॉप पे रीस अपने दोस्त के साथ आता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपने कज़न के साथ नहीं जाना चाहता। उसका दोस्त कहता है, उसे मुझे ले जाने दो, अगर वो हॉट है तो। रीस कहता है, नहीं यार। रीस बोला, मुझे डेट पे जाने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, पर मेरी जीएफ के घर पे कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। तभी ब्रुक्स कहता है, मैं जाऊंगा अगर मुझे वहीं पैसे और अपनी कार दोगे तो। रीस मान जाता है। ब्रुक्स रीस की ग्रीनविच की अमीर चचेरी बहन सेलिया लेबरमैन का बॉयफ्रेंड बनकर कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके घर जाता है। उसे पता चलता है कि उसे अपने मम्मी पापा के कारण उसे डेटिंग करनी पड़ रही है और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। सेलिया उस पार्टी में नहीं जाना चाहती, वो ऐसी पार्टियों से नफरत करती है, पर ब्रुक्स का मन होता है पार्टी में जाने का। वो सेलिया से कहता है। तब ब्रुक्स सेलिया को हाई स्कूल पार्टी में ले जाता है। वहाँ ब्रुक्स और सेलिया डांस कर रहे होते हैं। तभी ब्रुक्स की नज़र शेल्बी पर पड़ती है। तभी सेलिया के पैर में मोच आ जाती है। ब्रुक्स सेलिया के पैरों पे बर्फ रखता है। तभी ब्रुक्स खूबसूरत लेकिन घमंडी शेल्बी से मिलता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की ठानता है। सेलिया शेल्बी से झूठ बोलती है और उसे बताती है कि वह ब्रिजपोर्ट का गरीब के बजाय डेरियन से है, एक अमीर घर का अमीर लड़का है। ब्रुक्स सेलिया से कहता है कि काश ये मेरी डेट होती, वो दोनों वापस आ रहे होते हैं। तो सेलिया कहती है, तुम प्रोफेशनल हो, क्या तुम्हारी सर्विस वाकई में कमाल की है। ब्रुक्स बोला, मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आया हूँ, मैं ये नहीं करता। सेलिया कहती है, तुम्हें इसे ही अपना काम बना लेना चाहिए, तुम इसमें काफ़ी अच्छे हो। फिर ब्रुक्स सेलिया को उसके घर पर छोड़ता है और रीस को उसकी गाड़ी वापस करता है। फिर वो इस काम के बारे में सोचता है। अगले दिन वो मार्फ के साथ शॉप पे होता है। वो कहता है, तुम एक ऐप बनाओ जिससे हम दोनों का फ़ायदा होगा। मैं येल में एडमिशन ले लूँगा और तुम्हें भी मौका मिलेगा कोडिंग करने का। मर्फ उसकी बात मान जाता है और कहाँ इस ऐप को ऐसे बनाना कि लड़कियां जैसा चाहे वैसा बॉयफ्रेंड चूज़ कर सके। वो उसी रात ऐप बना देता है और उसे लॉन्च करता है। अगली सुबह चार्ली कहते हैं, तुम्हें एडमिशन मिल गया, लेकिन ब्रुक्स को गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ना था, वो मना कर देता है। चार्ली इस बात से उदास हो जाते हैं। उसी रात ब्रुक्स शेल्बी का सोशल मीडिया चेक कर रहा होता है। तभी उसके ऐप एक रिक्वेस्ट आती है। फिर वो एक लड़की को लेके एक डेट पे जाता है। देखते ही देखते वो कई सारी लड़कियों की मदद करता है, कभी आर्टिस्ट बनके तो कभी काउबॉय बनके। फिर एक दिन उसे सेलिया का कॉल आता है। वो कहती, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है फिर से, मुझे एक लड़का पसंद है, फ्रैंकलिन। आज रात शेल्बी के घर पार्टी है और वो भी वहाँ आएगा। ब्रुक्स जब शेल्बी की बात आई तो वो चलने के लिए राज़ी हो गया और कहा, अगली बार जब ज़रूरत हो तो मेरा ऐप यूज़ कर लो। अगले सीन में वो दोनों शेल्बी के घर पर होते हैं। शेल्बी ब्रुक्स से मिलती है। तभी सेलिया को फ्रैंकलिन दिखता है। शेलिया फ्रैंकलिन को देख के नर्वस हो जाती है, पर ब्रुक्स उन दोनों को मिलवा के वहाँ से चला जाता है। तभी शेल्बी ब्रुक्स से बोली कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। ब्रुक्स कहता है, मुझे पता है, पर मुझे उस पर भरोसा है। दरअसल सबको पता होता है कि ब्रुक्स सेलिया का बॉयफ्रेंड है, पर सच्चाई तो ये है कि वो दोनों बस नाटक कर रहे होते हैं। ब्रुक्स और सेलिया साथ में होते हैं। ब्रुक्स पूछता है कि तुम्हारी बात बनी या नहीं। सेलिया कहती है,
हाँ, हम डेट पे जा रहे हैं। उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी होने लगती है। सेलिया काफ़ी खुश रहती थी ब्रुक्स के साथ। अगले दिन वो मर्फ के साथ होता है। ब्रुक्स उससे बात कर रहा था, पर वो सही से जवाब नहीं देता। मर्फ गुस्सा होता है क्योंकि ब्रुक्स उसके साथ अब टाइम नहीं बीतता था। ब्रुक्स उसे मनाते हुए कहता है, हम अगले सैटरडे को रेस्टोरेंट में जाएंगे। मर्फ ठीक है कहता है, और उसी वक्त वहाँ मर्फ का क्रश आता है। मर्फ गे होता है, उसे इस लड़के पे क्रश होता है और ब्रुक्स को ये बात पता चल जाती है। अगले सीन में ब्रुक्स एक छपरी बना होता है क्योंकि वो लड़की चाहती थी कि कोई उसके मॉम डैड के साथ बदतमीजी करे ताकि वो उसके असली बॉयफ्रेंड को अपना सके। तभी सेलिया का कॉल आता है। वो बताती है कल येल में तुम्हारा इंटरव्यू है। वो इस बात से बहुत खुश हो जाता है, वापस अपने काम पे लग जाता है। अगले दिन सेलिया ब्रुक्स को येल में ले जाती है। ब्रुक्स इंटरव्यू में पास हो जाता है क्योंकि ब्रुक्स ने प्रिंसिपल की चापलूसी की थी, और जब सेलिया को ये पता चलता है कि उसने डीन के बारे में पहले ही रिसर्च कर ली है और सिलेक्ट हो जाने के लिए उसे झूठ बोला है, तो वह परेशान हो जाती है और कहती है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वह इसे सही ठहराते हुए कहता है कि ये उसके ऐप के साथ किए जा रहे काम से अलग नहीं है, जैसे तुमने किया था, जैसे तुमने झूठ बोला था अपने फ्रैंकलिन से मिलने के लिए। इस बात से वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अगले सीन में ब्रुक्स, मर्फ और सेलिया साथ में डिनर कर रहे थे। वो वहाँ बातें करते हैं। ब्रुक्स मर्फ के क्रश के बारे में सेलिया को बता देता है। मर्फ काफ़ी खुश होता है कि वो अपने दोस्त के साथ है। तभी ब्रुक्स को एक रिक्वेस्ट आती है। वो मर्फ से पूछता है जाने के लिए। वो ठीक है कहता है, पर उसको इस बात का बुरा लग रहा था कि उसका दोस्त उसे अब टाइम नहीं देता। अगले सीन में सेलिया फ्रैंकलिन के साथ डेट पे होती है। फ्रैंकलिन उसे बोर कर रहा था। वो सेलिया कुछ खास नहीं लगा। दूसरी तरफ मर्फ ब्रुक्स से नाता तोड़ देता है। उसके बाद ब्रुक्स सेलिया से बात कर रहा था। वो दोनों ब्रेकअप का नाटक करने वाले होते हैं सेल्बी के पार्टी में। वो पूछता है तुम्हारी डेट कैसी रही? सेलिया कहती है ठीक ही थी। अगले सीन में वो दोनों पार्टी में आते हैं। सेलिया फ्रैंकलिन के साथ होती है तो सेलिया को एहसास होता है कि फ्रैंकलिन उसके लिए सही लड़का नहीं है, लेकिन वह ब्रुक्स को नहीं बताती। जब वो अपना नकली ब्रेकअप करते हैं तो ब्रुक्स के शब्द सेलिया से बर्दाश्त नहीं होते हैं और उसे थप्पड़ मार देती है। ब्रुक्स को लगता है कि यह सब नाटक का हिस्सा है, पर सेलिया को सच में बुरा लगा था। ब्रुक्स की बातों का ब्रेकअप के बाद शेल्बी ब्रुक्स को चूमती है और उसे अपने स्कूल के फेयरवेल में साथ चलने के लिए कहती है। सेलिया अपने घर पे होती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम फेयरवेल पार्टी में किसके साथ जा रही हो? सेलिया कहती है किसी के साथ नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ। फिर शेल्बी और ब्रुक्स पार्टी में होते हैं और वहाँ सेलिया भी होती है। ब्रुक्स और शेल्बी को एक दूसरे से जुड़ने में मुश्किल होती है और बातचीत करने में संघर्ष करना पड़ता है। फेयरवेल में ब्रुक्स लीह को देखता है, एक लड़की जिसने डेटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए उसके ऐप का इस्तेमाल किया था। वह शेल्बी के सामने अपने ऐप के जरिए उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। शेल्बी ऐप के बारे में जान के नाराज और निराश है। ब्रुक्स शेल्बी को बताता है कि वह उस अमीर शहर से नहीं है जहां से वह सोचती है कि वह है, और उसे येल जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। वो शेल्बी से सारा सच बता देता है, क्यों कि उसे भी कहीं न कहीं सेलिया से प्यार होने लगा था। शेल्बी उसे झूठा कहती है और चली जाती है। फिर ब्रुक्स सेलिया से मिलता है। सेलिया उससे उसके डेट के बारे में पूछती है। ब्रुक्स जो भी हुआ सब बताता है और सेलिया से पूछता है फ्रैंकलिन कहाँ है? वो बोली वो मेरे टाइप का नहीं है। वो इनडायरेक्टली ब्रुक्स को कह रही थी कि मुझे तुम पसंद हो। तो ब्रुक्स उसे अपने साथ डांस के लिए पूछता है, पर वो डांस के लिए मना कर देती है, कहती है मुझे ऑप्शन नहीं बनना। ब्रुक्स घर लौटता है और अपने पिता से बात करता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, और अपने काम के बारे में भी बता देता है। वो कहते हैं तुमने पहले बताया होता कि येल तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है तो मैं कुछ भी बेच के तुम्हारा एडमिशन करवा देता। वो कहता है ये सब पैसे के लिए नहीं था, मैं बस उन लोगों जैसा बनना चाहता था, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बनना चाहिए। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वो कौन है, और उसे बताते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है।
दूसरे दिन वो मर्फ से मिलके माफ़ी मांगता है और कहा कि मैंने सबको अपने से दूर कर दिया और तुमने मेरी इतनी मदद की और बदले में मैं तुमसे दूर हो गया। मर्फ ने कहा कोई बात नहीं। ब्रुक्स उसे उसके क्रश के बारे में पूछता है। वो कहता है हम मिले थे और मर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहा होता है। सीन कट होता है। ब्रुक्स सेलिया के लिए एक लेटर लिख रहा था और उसे अगले दिन मिलने बुलाता है। दूसरे दिन सेलिया उससे मिलती है तो उसे बताता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया है, क्योंकि अगर उसे येल जाने के लिए किसी और के होने का दिखावा करना पड़ता है तो वह नहीं जाना चाहता, और उसे लेटर भी देता है और वहाँ से चला जाता है। ब्रूक्स ने उस लेटर में लिखा था कि वो क्या चाहता था। पहले सबसे शानदार कार चलाना, सबसे अच्छे स्कूल में जाना और सबसे सुंदर लड़की को डेट करना थी, लेकिन उसे पता चला है कि इन इच्छाओं ने उसे एक बुरा दोस्त, एक बुरा बेटा और एक सेल्फिश इंसान बना दिया है। वो समय जब वह सबसे ज़्यादा खुद को महसूस करता था वो तब होता था जब वो सेलिया के साथ होता था और उसके साथ रहना चाहता था। उसी रात को सेलिया ब्रूक्स से घर पर मिलती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर वे सब सैंडविच रेस्तरां में जाते हैं जिसे एक पार्टी के लिए फिर से तैयार किया गया है, जिसमें मर्फ और टूना मेल्ट, मर्फ का क्रश और सब शॉप के कुछ कस्टमर मौजूद हैं। मर्फ ने बताया कि वो भी उसी अपना एडमिशन करवा रहा है और ब्रूक्स ने सेलिया के साथ सुलह कर ली और एक किस किया। फिर चारों फिल्म के अंत तक डांस करना चालू रखते हैं। नमस्ते दोस्तों, YouTube पर हम लेकर आए हैं एक नया सफ़र, एक नई कहानी। अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ हर नए वीडियो के सफ़र में शामिल होना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।